3 अगस्त 2022 शाम की शीर्ष 5 सुर्खियां। सुरेश एन पटेल ने ली केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ। भारत आसियान मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर कंबोडिया पहुंचे। कैबिनेट ने यूएनएफसीसीसी में भारत के अद्यतन एनडीसी को दी मंजूरी। इंडियन ऑयल ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के साथ की साझेदारी। ऑस्ट्रेलिया में भारत 17 देशों के और कोर्ट पिच ब्लैक और कोर्ट अभ्यास का हिस्सा बनने के लिए तैयार। सुरेश एन पटेल ने ली केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ। सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल को पद खाली होने के 1 साल बाद केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत आसियान मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर कंबोडिया पहुंचे। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3-4 अगस्त 2022 तक कंबोडिया की यात्रा पर हैं। कैबिनेट ने यूएनएफसीसीसी में भारत के अद्यतन एनडीसी को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसीसी को सूचित करने के लिए भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी को मंजूरी दे दी है। इंडियन ऑयल ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के साथ की साझेदारी। इंडियन ऑयल ने भारत में अपनी ऐतिहासिक सीमा में चीता के अंतर्महाद्वीपीय स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारत 17 देशों के पिच ब्लैक अभ्यास का हिस्सा बनने के लिए तैयार। भारत ऑस्ट्रेलिया में एक मेगा हवाई युद्ध अभ्यास का हिस्सा होगा जिसमें 17 देशों के लगभग 100 विमान और 2500 सैन्य कर्मियों की भागीदारी देखने को मिलेगी। एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए एसवीसी बैंक ने सिडबी के साथ की साझेदारी। एसवीसी सहकारी बैंक एसवीसी बैंक और भारत में लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने एक समझौते के माध्यम से साझेदारी की घोषणा की है। जुलाई में व्यापार घाटा रिकॉर्ड $31 बिलियन पर। कच्चे तेल और कोयले के आयात में वृद्धि के कारण जुलाई में भारत का व्यापार घाटा तेजी से बढ़कर $31.02 बिलियन हो गया। 1 साल पहले इसी महीने में व्यापार घाटा $10.63 बिलियन था। घाटे ने भारत ने अब मान्यता प्राप्त 75,000 से अधिक स्टार्टअप्स के साथ मील का पत्थर किया हासिल। मुंबई में 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू। 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक 3 अगस्त 2022 को मुंबई में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और अन्य एमपीसी सदस्यों की उपस्थिति में शुरू हुई।